कश्मीर की त्रासदी का खेला अब पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो गया है, यानी हिंदुओं का पलायन और उन पर अत्याचार। वही दरिंदगी जिसे फिर से दोहराया जा रहा है। वो त्रासदी थी कश्मीरी पंडितों की, जिन्हें रातों रात उनकी इज्जत और ज़मीन से उखाड़ फेंका गया। कुछ इसी तरह का मंजर अब पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। बंगाल चुनाव के बाद भड़की हिंसा में टारगेट सिर्फ हिंदू है। जो इससे बचना चाहते हैं वो हिंदू अपनी ज़मीन छोड़कर भाग रहे हैं। इस आतंकवाद से बचने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग बंगाल से निकलकर आसाम की ओर चले गए हैं और ये पलायन लगातार जारी है। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये नज़ारा शांति से देख रही है और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। बंगाल के हालात जानने के लिए हमने बीएसएफ के एक अधिकारी से फ़ोन पर बात की। उस अधिकारी ने जो कुछ भी बताया वो काफ़ी गंभीर था। यहाँ लगातार कत्लेआम और महिलाओं की असमत लूटी जा रही है। जिस भी हिंदू घर में लड़कियाँ या महिलाएं हैं उन्हें उठा लिया जा रहा है और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनका वीडियो बनाकर उसे वायरल भी किया जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब इस पूरी घटना को दूसरी तरह से समझते हैं। अखंड भारत का नक्शा आपने कहीं न कहीं देखा होगा, पर खंडित होते भारत की कल्पना आपने नहीं की होगी। पश्चिम बंगाल में उसी की दस्तक है। बांग्लादेश बंटने के बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की बंगाल में घुसपैठ बढ़ती रही है। अब आप पश्चिम बंगाल के नक्शे को समझिए और उस बयान पर गौर कीजिए जो दिल्ली में दंगे के बाद शाहीन बाग में मंच पर दिए जा रहे थे। ये बयान था नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए। पश्चिम बंगाल की सीमा इसी नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ती है। यदि अलगाववाद कामयाब रहा तो इन घुसपैठियों और राष्ट्रद्रोहियों की मंशा पूरी हो जाएगी और पहले पश्चिम बंगाल भारत से अलग होगा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का संपर्क भारत से टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल और आसाम के चुनाव में अपनी पूरी ताकत इसलिए लगाई थी क्योंकि भारत सरकार अपनी आंखों के सामने पश्चिम बंगाल को कश्मीर बनता देख रही है। भारत को खंडित होने से बचाने के लिए भाजपा खुद को मजबूती से खड़ा करना चाहती है, पर भाजपा के रुख को देखकर लगता है कि वो भी देश से ज्यादा अपनी छवि बचाने में लगी हुई है और राजनीति कर रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर मोदी सरकार क्या करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। एक्सपोज टाइम्स के लिए मुनेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।